वो टीचर के लेक्चर को सुन नहीं रहे होते हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं कि ऐसा देख रहे हैं कि दिलीप कुमार आ जाए तो वो भी शर्मा जावे कि क्या एक्टर है ये, मुझसे बेहतरीन एक्टर, जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है। और टीचर खुशी खुशी से पढ़ा रहा है, ऐसे देख रहे हैं स्टूडेंट्स टीचर को, और उसका जहन कहीं और तवाफ कर रहा है। बॉयज हो तो गर्ल्स कॉलेज का तवाफ कर रहा है, गर्ल्स हो तो बॉयज कॉलेज का तवाफ कर रहा है। सोच में गुम है नौजवान बच्चे। एक्टिंग तो कर रहे हैं टीचर की तरफ देखने की, लेकिन कान टीचर को नहीं दे रहे हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स रोजाना क्लासरूम में करते हैं। आज मैं आपके सामने खड़े होकर वो एरर्स, वो गलतियां बता रहा हूं जो बंदे स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन क्लासरूम में क्या गलतियां होती हैं ये पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए। 10 साल पढ़ाई कर लेते हो, आपको पता ही नहीं कि आप क्या गलतियां रोज करते हैं। 2 गलतियों की मैंने जिक्र की। 70% बंदे टीचर को फोकस्ड होकर कंप्लीट 45 मिनट्स देख ही नहीं सकते, और जो देखते हैं वो भी गलती कर रहे हैं। वो कौन सी गलती कर रहे हैं? वो सुन नहीं रहे होते हैं, और फिल्टर होकर बस कुछ ही बच्चे बच गए क्लासरूम में। वो देख भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं सब्जेक्ट को। समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और समझने के लिए दिमाग नहीं, आपका जिस्म का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। यू आर सपोज टू गेट टोटली इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर। बाहर कुछ भी आवाज आई वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हियरिंग लिसनिंग में बहुत फर्क होता है। इंग्लिश में 2 वर्ड्स है, तर्जुमा अगर करे तो दोनों का माना उर्दू में वही है, सुनना। हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब सुनना। मैं यहां हूं, कुत्ते भौंक रहे हैं तो वो आवाज मुझे सुनाई दे रही है। मुझे कोई बुला रहा है या कोई कुरान की तिलावत कर रहा है तो मैं सुन रहा हूं। सुनाई देना और सुनने में बहुत फर्क है। हियरिंग मतलब आपको आवाज आती है, लिसनिंग मतलब आपको सुनना होता है। तो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे दे हियर, दे डोंट लिसन। लिसन के लिए दिमाग की जरूरत है, हियर के लिए कान की जरूरत है। सुना तो जाता कान से, लेकिन समझना जो होता है वो दिमाग से। तो ऐसे सुनना है जो दिमाग इन्वॉल्व हो और समझने की सलाहियत बढ़ाते रहें रोजाना। आप लेक्चर को सुन रहे हैं लेकिन उसे समझ ही नहीं रहे। अब फिल्टर होकर बस 5% बंदे बच गए हैं जो टीचर को देख भी रहे हैं, टीचर को सुन भी रहे हैं, टीचर को समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, चौथी गलती। कोई एक बंदा बता दें वो कौन सी चौथी गलती हो सकती है? आवाज देकर। मुझे यकीन है कि आवाज अगर आई तो बच्चियों से आएगी शायद, क्योंकि बच्चे कोई आवाज ही नहीं कर रहे। चौथी ऐसी कौन सी गलती हो सकती है? वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, वो समझ भी रहा है सब्जेक्ट को, फिर भी एक बहुत बड़ी गलती करता है, और वो है प्रैक्टिस। इसीलिए एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन शायद मुझे आज कहना पड़ेगा कि प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट। ये कहावत को ही बदल देना पड़ेगा, क्योंकि कल का अवार्ड फंक्शन मैंने देखा, 72 अवार्ड्स में 64 लड़कियों ने बाजी मार ली है। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर जब अवार्ड मिले तो 72 में 62 बॉयज लें। आप में वो तमाम सलाहियतें हैं। हमने सुना है हमारे लीडर्स शेरों से लड़े हैं। आप लोग को तो कुछ किताबें पढ़ने हैं सिर्फ, आप में वो तमाम सलाहियतें हैं। आपने बस इरादा करना है, इरादा करें, बहुत आगे जा सकते हैं। आसाम गया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के कॉलेज में नीट 80 बच्चे क्लियर किए हैं, और 80 में बमुश्किल 5 या 10 बच्चियां थी, या 2 या 4 बच्चियां, 2 बच्चियां शायद, या 78 सारे बच्चे। तो मौलाना ने कहा कि ये जो फोटोग्राफ बड़ी लगी है 80 बच्चों में 2 ही बच्चियां, ये फोटोग्राफ मुझे पसंद नहीं आ रही है। मैं चाहता हूं इसमें कम से कम 20 बच्चियां हो नेक्स्ट ईयर। तो 180 में 50 से ज्यादा बच्चियां ले आए माशाअल्लाह। बच्चियों को चैलेंज दिया जाता है, नींद हराम कर लेते हैं लेकिन रिजल्ट करके दिखाते हैं।
आज सुबह में एक टीचर ने पूछा कि ये बच्चियां क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इतने अच्छे रिजल्ट क्यों ले आ रहे हैं? कि बच्चियों को दबाया जाता है कि नहीं, पढ़ाई नहीं कर, बस 10th, शादी कर। जितना दबाते हैं उतना पढ़कर दिखाते हैं वो लोग। और बच्चों को आशिकी मत कर और करके दिखाते हैं। फोन से दूर रहना और फोन इस्तेमाल करते हैं। सब उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, शायद बच्चों को बोलना पड़ेगा, पढ़ाई की जरूरत नहीं, तेरी शादी कर दूंगा, अभी शादी कर दूंगा तेरी। तो बोलेंगे नहीं अब्बा, मैं जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा। और दरअसल पढ़ाई, इल्म, ये सबका राइट है, सब ने पढ़ना है और बेहतरीन पढ़ना है। मैं 100% गारंटी देकर कह रहा हूं, 2-4 साल में देखना ये रिजल्ट्स भटकल के बच्चे लाकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। वो इसलिए कह रहा हूं कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह मैं यहां 30 या 40 दिन का वर्कशॉप कंटिन्यूअस करूंगा। और इसमें एक वर्कशॉप पूरे बॉयज के लिए करूंगा और एक पूरे गर्ल्स के लिए करूंगा। फिर इंशाअल्लाह देखते हैं किसमें है कितना दम। अभी भी आवाजें यहीं से आ रही हैं। आवाज दो आप लोग कि आप कम नहीं हैं। माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया मेरे कि भटकल के नौजवान बच्चे गरजे हैं अभी। माशाअल्लाह, ये जज्बा होना चाहिए, ये इंथुजियाज्म होना चाहिए। जो चौथी बात मैंने की है, प्रैक्टिस, रिपीटेशन। जो चीज आप सीखते हो उसको रिपीट करना। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। एक चीज को आप 100 दफा करोगे, 1000 दफा करोगे, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आप में। और आपने कहावत भी सुनी होगी इंग्लिश में, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। आपने सुना है? हां, तो उसके लिए पहले ऑब्जर्व करना टीचर को बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद सुनना बहुत जरूरी है, लिसनिंग। फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करना। वो गलती करते हैं, वी लुक एट टीचर्स, वी लिसन टू टीचर्स, we do not understand. We are supposed to understand the subject. हमें वो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड भी करना है। और अंडरस्टैंड करने के बाद जो चौथी गलती मैंने की, घर आकर किताब नहीं खुलती है, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एक डॉक्टर 5 साल बहुत मेहनत, इतनी मोटी किताबें पढ़ता है, और जब डॉक्टर बनता है तो क्लिनिक खोलता है तो उसके पास कोई भी इलाज नहीं करवाते हैं। उसे ग्रीन हॉर्न डॉक्टर बोलते हैं, इनएक्सपीरियंस डॉक्टर बोलते हैं, ना तजुर्बेकार डॉक्टर बोलते हैं। आप अपने वालिद को कभी उस डॉक्टर के पास ले जाना पसंद नहीं करते हो, आप एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ले जाओगे। क्यों? अब्बू के जान का सवाल है, अम्मी के जान का सवाल है। यू डोंट वांट टू टेक रिस्क, यू वांट टू टेक योर पेरेंट्स टू द राइट डॉक्टर्स। अच्छे डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहते हैं। वो बेचारा 90% हर साल ले आया, ऐसी मोटी किताबें पढ़ा, लेकिन आपको उसके इल्म पर यकीन नहीं है। आफ्टर ऑल MBBS बोलोगे, वो शर्म से डूब जाएगा, फिर मास्टर्स करेगा, मास्टर्स करके क्लिनिक खोलेगा, फिर भी लाइन नजर नहीं आएगी आपको अपॉइंटमेंट लेते हुए। अवाम बोलेगी ये ना तजुर्बेकार है, नया है, कचपिंदा है, अभी आया मार्केट में। आप जब 5 साल 10 साल हजारों पेशेंट्स को ट्रीट करोगे तो यकीन जीतोगे आप, और उस यकीन से कई सारे पेशेंट्स आपके पास में आते हैं। और 10 साल से एक डॉक्टर इलाज कर रहा है भटकल में, और जबरदस्त शिफा उसके हाथ में अल्लाह ने दिया है, हजारों लोगों को क्यूर किया है। और वैसे डॉक्टर को जाकर आप पूछे, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्या बोलता है डॉक्टर? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। टॉप का एडवोकेट बेंगलुरु जाएं और पूछे आप क्या कर रहे हो, वो एडवोकेट बोलता है मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मैं लॉ प्रैक्टिस कर रहा हूं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिस। द टर्म प्रैक्टिस, द वर्ड प्रैक्टिस begins after you secure distinction at universities, after you secure certificates.
जब यूनिवर्सिटीज आपको सर्टिफिकेट से नवाजती है, सनद देती है, वहां से प्रैक्टिस असल शुरू होती है। जो प्रैक्टिस आप स्कूल के 10 साल करते हो, कॉलेज में 2 साल करते हो, यूनिवर्सिटीज में 2 साल करते हो, यह बिल्कुल अलग प्रैक्टिस है। जो सब्जेक्ट आप सीख रहे हो, वो सीखने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलती है, आपने एमसीए किया है तो आपको कंप्यूटर विजर्ड बनना है, तो वहां से रियल प्रैक्टिस शुरू होती है। आपको एडवोकेट टॉप का बनना है तो सर्टिफिकेट लिया आपने, ब्लैक पेन लिया, जैकेट, तो आप एडवोकेट सिर्फ हुए हैं, लेकिन काबिल कबूल एडवोकेट नहीं है आप सोसाइटी के। वहां से आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर होता है, वो 40 सेंचुरीज मारा होता है, लेकिन रोज सुबह उठकर 4 बजे दुनिया सोई पड़ी रहती है और वो 4 बजे मैदान में दौड़ता रहता है, और पूछते हैं आप उससे तो क्या कर रहे हो, तो कह रहा है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट को अगर रिलीजन, तो सचिन तेंदुलकर भगवान है करके मैथ्यू हेडन ने एक दफा कहा था। तो फिर भगवान को क्या प्रैक्टिस की जरूरत है? क्यों सचिन तेंदुलकर सुबह रोजाना जाकर जॉगिंग किया करता था? क्यों प्रैक्टिस किया करता था? मास्टर ब्लास्टर कहते थे उसको। उससे बेहतरीन बैट्समैन कोई वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ, ऐसा जबरदस्त कॉन्फिडेंस उसका, लेकिन उसको भी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसीलिए कहावत बनी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।